नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है और इसमें अपने को क्या क्या ज्ञात करने के लिए पूछ सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समांतर श्रेणी। मैं एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ, सीधे मैं एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ, उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं A डॉट P। तो मेरी समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 डैश 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 डैश। ये मेरी समांतर श्रेणी है। अब बात आती है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर एक जैसा, श्रेणी मतलब एक श्रृंखला, तो एक जैसी श्रृंखला है। एक जैसी कैसे? 2, इसमें 2 जोड़ा तो 4, इसमें 2 जोड़ा तो 6, इसमें 2 जोड़ा तो 8, तो हर बार 2 जुड़ रहा है, तो इसको अपन कह रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे सबसे पहले जो होता है इसको अपन कहते हैं प्रथम पद। ये होता है अपना प्रथम पद, और जो अपना प्रथम पद होता है उसको अपन इंग्लिश में निरूपित करते हैं ए से। प्रथम पद उसको अपन इंग्लिश में किससे लिखते हैं? ए से। ठीक है, दूसरा इसमें आता है सार्व अंतर, उसको अपन इंग्लिश में लिखते हैं डी। दूसरा इसमें आता है अपने पास सार्व अंतर, उसको अपन इंग्लिश में निरूपित करते हैं डी से। क्या होता है सार्व अंतर? इसमें से ये घटाओ तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो वो अपना अंतर है इन दोनों का। 6 में से 4 जाएगा तो 2, वो अंतर है इन दोनों का। 8 में से 6 जाएगा तो 2, वो अंतर है इन दोनों का। तो इसको अपन कहते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए अपन दूसरे में से पहला घटाएंगे, तो 4 माइनस 2, प्रथम पद तो 2 हो गया, ये भी आ रहा है 2। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ चीजें होती है, जिससे मानो ये समांतर श्रेणी यहां जाके खत्म हो जाएगी। कहां पे? 20 पे, लास्ट। तो जो ये 20 है अंतिम पद, और अंतिम पद को अपन इंग्लिश में कहते हैं an। तो an अपना कितना है यहाँ पे? 20। इसके अलावा इसमें कुछ और टर्म होती है, मैं बता रहा हूँ सारी समझना ध्यान से। इसके अलावा इसमें एक होती है पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है, उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं n। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग, इसको अपन इंग्लिश में Sn कहते हैं। अब ये पदों की संख्या और समांतर श्रेणी का योग क्या चीज है? ये जो है 2 4 6 8, फिर 10 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, तो ऐसे 20 तक जितने पद आ रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, तो पदों की संख्या 10। और अगला समांतर श्रेणी का योग। योग का मतलब क्या होता है? इस 2 में 4 जोड़ना, तो 4 तो 6, इस 6 में 6 जोड़ना, 6 और 6 12, 12 में 8 जोड़ना, 12 और 8 20, फिर 8 के बाद जो आ रहा है वो जोड़ना, फिर वो जोड़ना, फिर वो जोड़ना, लास्ट अपन कहाँ तक जाना? 20 तक जोड़ देना। तो वो होगा अपने समांतर श्रेणी का योग। इसको अपन को फॉर्मूले से निकालना है, ऐसे अपन टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो अब समांतर श्रेणी में ये सारी चीजें होती है। अब अपन देख रहे हैं समांतर श्रेणी का एक रूप, कि उसको गणित की भाषा में किस रूप में लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी को अपन इस रूप में लिखते हैं। ध्यान से देखना है एक चीज, जो AP होती है उसको अपन इस रूप में लिखना है। सबसे पहला पद होता है A, उसके बाद आता है A प्लस D, उसके बाद आता है A प्लस 2D, उसके बाद आता है A प्लस 3D, उसके बाद आता है A प्लस 4D। ऐसे चलती रहती है समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी का कौन सा रूप है? एक आइडियल रूप है। ठीक है, ऐसे होती है समांतर श्रेणी। ये होता है प्रथम पद A, ये होता है दूसरा पद A प्लस D, ये वाला, ये होता है तीसरा पद A प्लस 2D, ये चौथा, ये पांचवा। तो हर चीज में क्या कम है? देखो, प्रथम पद तो A हो जाएगा, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन जो दूसरा पद होता है वो A प्लस D होता है। ठीक है, दूसरे के लिए सिर्फ B आया, तीसरे के लिए 2 आया, यहाँ पे 1 कम आया,
चौथे के लिए 3 आया, पांचवे के लिए 4 आया। तो अगर अपने को ये पूछेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो मैं सीधे उसका सूत्र क्या बनाऊंगा, a + 14d। ठीक है, एक कम करके जब 15वां पद पूछेंगे तो a + 14d, 21वां पूछेंगे तो a + 20d। इसके अलावा इनको अपन ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये जो हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, ये हो गया a5, ऐसे भी लिखते हैं अपन लास्ट an तक। ठीक है, ये भी तरीका है इसको लिखने का, लेकिन मैंने दोनों चीज लिख दी तो समझ में आया। अब इसमें अपने को ये पता है प्रथम पद क्या होता है, साधारण क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है। ठीक है, अब इसमें दो सूत्र होते हैं। सबसे पहला सूत्र जो होता है अपने पास वो होता है nवें पद का सूत्र। क्या होता है nवां पद, ये वाला जो है, ये 20 जो है ये कौन सा पद है, मुझे पता चल रहा है। ठीक है, 2 का है तो ये 10वां पद है, तो यहाँ पे इसका 10वां पद 20 है। तो ऐसे nवां पद मतलब मुझे अगर समांतर श्रेणी में a पता है, d पता है, दो चीजें बस। अगर मुझे समांतर श्रेणी में a पता है और d पता है, तो मैं nवां पद मतलब ये मुझे समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकालने के लिए कहे, भले 1 कहे, भले 10वां पद कहे, भले 50वां पद कहे, भले 1000वां, भले कोई सा भी पद निकालने को कहे, मैं इस सूत्र से निकाल सकता हूँ। तो nवें पद का जो सूत्र है वो है अपने पास, nवें पद को अपन कहते हैं an बराबर a + n-1 × d। ये है समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र। अब अपने को ये बात तो पता है, यहाँ पे an क्या है, अंतिम पद ये रहा। ठीक है, n अंतिम पद, a क्या है प्रथम पद, n पदों की संख्या ये रही, और d क्या है साधारण। ठीक है, इसके अलावा इसमें दो सूत्र और आते हैं, वो होते योग के। समांतर श्रेणी का क्या निकालते हैं अपन, योग। तो योग को अपन कहते हैं Sn। ठीक है, अब योग के सूत्र कैसे हैं ध्यान से देखना। एक सूत्र होता है इसका n/2 कोष्ठक के अंदर 2a + n-1 × d, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी का बड़ा वाला सूत्र। ठीक है, n/2 2a + n-1 × d। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सूत्र तो ये है इसका, इस 2a को मैं थोड़ा आराम से लिख रहा हूँ, कैसे, अलग अलग करके। a + a, a + a 2a हो जाएगा, प्लस n-1 × d। ये जो है ये क्या बन रहा है, इधर देखो, सेम है, a + n-1 × d, a + n-1 × d। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, an। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a + n। तो ये सूत्र है इसका, an का सूत्र, ये Sn का एक सूत्र और ये Sn का दूसरा छोटा वाला सूत्र। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि Sn तो एक ही है, तो दो सूत्र क्यों है। इसमें a d दे रखा है तो लगाना है, अगर जब an दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा हो, तो सीधा ये लगाना है। ठीक है, ताकि अपना टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, सरल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसका एक उदाहरण देखते हैं जिसमें अपन इन सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा उदाहरण जो अपन ने ले रखा है, इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक उदाहरण लिया 7, 11, 15 -। 7, 11, 15 -। ठीक है, सबसे पहले इसका अपने को निकालना है प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद अपने पास कितना है, 7। दूसरा सार्वअंतर d। सार्वअंतर d क्या होता है, दूसरा माइनस पहला। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिखते हैं a2 - a1। क्यों, दूसरा माइनस पहला, a2 - a1, इसको a2 - a1 कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं लिख के ही रखूंगा a2 - a1। तो अपना a2 कितना है 11, a1 कितना है 7। 11 में से 7 जाएगा तो 4। तीसरा अपना अंतिम पद, अपने को डी दे रखा है या नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अंतिम पद नहीं है। पदों की संख्या वो भी नहीं दे रखी है। ठीक है, अंतिम पद निकलेगा तो पदों की संख्या निकलेगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, और समांतर श्रेणी का योग ये भी नहीं। अब ध्यान रखना, ये जो दो संख्या, इन दोनों में से एक संख्या अपने को लगभग हर प्रश्न में दे रखी हो। ठीक है, या तो अंतिम पद दे रखी है, पदों की संख्या। तो मैं यहाँ पे पदों की संख्या ले रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि पदों की संख्या मुझे दे रखी है। पदों की संख्या कितनी दे रखी है मेरे को, 12। पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है,
एक तो मुझे अंतिम पद निकालना और एक मुझे समांतर श्रेणी का योग निकालना। तो बस शुरू करो। सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला किसका, अंतिम पद का। nवां पद जो होता है इसी को अपन अंतिम पद कहते हैं, ठीक है। nवें पद को ही अपन अंतिम पद कहते हैं, यही है अंतिम पद। तो अंतिम पद का सूत्र क्या है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखो सारे मान। n का n बराबर a का मान कितना अपने पास 7 प्लस n का मान अपने को कितने पद दे रखे हैं, 12 पद है। तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। n बराबर 7 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू 4। तो 7 प्लस 11 जो 44। तो n बराबर 44 और 7 51। ये क्या चीज है, 12वां पद। किसका 12वां पद है, 51। इस समांतर श्रेणी का। जैसे 15 फिर आगे जाता जाएगा तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वें पे मैं जब जाऊंगा तो वो कितना आएगा, 51 आएगा। अब इसका योग भी निकालना है अपने को। तो Sn, अब Sn का सूत्र अपने को पता होना है। क्या है Sn का सूत्र, बड़ा वाला जो अपन ने लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, बड़ा वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, छोटा वाला भी। लेकिन मैं दोनों लगा के जल्दी से बता रहा हूँ कि दोनों से आंसर सेम आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो इसका छोटा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 a प्लस n। लगाओ मान। Sn बराबर n का मान कितना है अपने पास n का मान है 12, ठीक है। तो 12/2 ये हो गया 12/2। 2 इंटू a का मान है अपने पास 7 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे अपने पास डी का मान है 4। सोल्व करो इसको। Sn बराबर 2 के बने से 12 6 बार 7 दूनी 14। तो इस 2 से 2 मत काटना, लिखा प्लस ये कर सकते हैं आपस में, ठीक है। ये नहीं कर सकते हैं। प्लस 12 में से 1 11 इंटू 4। तो Sn बराबर 6 14 प्लस 11 44। तो Sn बराबर 6 14 और 44 जोड़ेंगे तो 58, ठीक है। और 58 का गुना अगर अपन 6 से करेंगे, 5 6 48 के 8 जगह 4 5 6 304 34 348। दूसरा सूत्र लगाओ Sn। तो Sn बराबर n वही 12/2, a कितना है 7 प्लस n कितना निकाला अपन ने 51। तो ये 6 बार कट रहा है। तो Sn बराबर 6 58 का गुणा 6 से करेंगे 8 6 49 का 4 5 6 30 और 4 34। तो आंसर सेम आ रहा है, सेम आएगा भी, उसमें कोई इश्यू नहीं। तो ध्यान रखना, जब प्रश्न में an दे रखा हो, an, जैसे यहाँ पे an दे नहीं रखा था, मैंने निकाल लिया है, तो जब अपने पास an हो तब अपन छोटा सूत्र लगाएंगे ताकि वो क्वेश्चन जल्दी हो जाए, अपना समय बचे, ठीक है। तो ये है समांतर श्रेणी की एक सामान्य जानकारी, प्लस इसके साथ कुछ इसके एक उदाहरण जिससे कि अपने को आसानी से समझ आ सके।